हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके करियर एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा लघुगणक लॉगरिथम के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सूत्र हैं बेटा सॉरी जो सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लघुगणक जो है बेटा वो बहुत ही बेसिकली बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इनके सवालों को समझना मुश्किल है। तो सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला पर आज चर्चा करने वाले हैं। लघुगणक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूपी पुलिस का फॉर्म हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सभी प्रकार के एग्जामों में लॉगरिथम से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला बेटा वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो चलिए फॉर्मूला को थोड़ी डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है लॉगरिथम में, लॉग वाले में, वो क्या आता है बेटा? देखो, पहली बात तो ये समझो, जो लॉग के नीचे लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। तो समझ लो, पहले तो पढ़ते किस तरीके से हैं। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम पढ़ते हैं लॉग बी बेस ए, या आधार लॉग बी आधार ए। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब इतना समझ लिया। अब चर्चा चर्चा करते हैं फॉर्मूला पे। पहला जो फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है लॉग वन। लॉग वन की जो वैल्यू होती है वो बेटा जीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू जो होती है बेटा वो जीरो होती है, चाहे आधार कुछ भी हो, चाहे आधार ई वन हो, चाहे आधार जेड वन हो, चाहे आधार वाई वन हो, कुछ भी हो, इन सभी की वैल्यू बेटा कितनी होगी? जीरो होगी। इस चीज को दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आ जाता है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ए बेस ए, लॉग ए बेस ए। अगर ये समान है, आधार और जो पद दिया है, अगर ये दोनों समान है तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी। और समझ लो बी बी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। अगर दोनों पद समान हैं तो उनका मान जो होगा बेटा वो एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो चलते हैं बेटा फॉर्मूला, लिखा है लॉग एम इंटू एन। यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर आधार तो बेटा ई मान लेते हैं। एम इंटू एन क्या हो जाएगा? गुणा में है अगर तो हम इसको प्लस में लिख देंगे, लॉग एम प्लस के लॉग एन। यहाँ पे भी आधार हमारा ई हो जाएगा। अगला जो फॉर्मूला है बेटा वो आ जाएगा लॉग ई एम बटा एन। यहाँ पे गुणा में था तो हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे बटे में भाग में है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन। गुणा में होता है बेटा तो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं अलग अलग करके, और भाग में है तो हम अलग अलग करके घटा देंगे, लॉग एम माइनस एन। अगला जो फॉर्मूला आता है हमारा, इसको समझ लो। अगर गुणा और भाग एक साथ आ जाए, यानी x गुणा वाई बटे में जेड करा, तो अभी हमने पढ़ा है बेटा कि गुणा वाले को ऐड कर देना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। भाग में क्या है? जेड है तो माइनस के लॉग जेड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन फॉर्मूला को कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर लिखा है लॉग बी बेस ए, बी बेस ए अगर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा एक बट्टे लॉग बी, लॉग ए बेस बी, यानी इनके हम आधार चेंज कर सकते हैं, एक बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला बन जाता है लॉग ए बटे में लॉग बी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस समान रहेगा, लेकिन क्या हो तो ई मान लो या एक्स एक्स मान लो, इस तरीके से मान सकते हैं हम लॉग एक्स ए लॉग एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। तो एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है बेटा वो ए बी की पावर सी लिखा। यहाँ पे बी की पावर सी लिखा हो बेटा, तो क्या करते हैं, जो घात होती है ये आगे आ जाती है, तो लॉग सी आगे आ जाएगी, लॉग बी बेस ए आ जाएगा। ठीक है, अब अभी यहाँ पे घात थी, अब अगर यहाँ पे घात हो जाए, यहाँ पे सी है, अब बेस यानी आधार के ऊपर पावर चढ़ी है। जब बेटा आधार के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो ये हमारी बट्टे में आ जाएगी घात, एक बट्टा बी, और बाकी जाऊँ बताऊं सी बेस ई।
अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए बेटा कि a की पावर b दे दिया जाए और c की पावर d, दोनों की पावर, तो अभी बताया था जो c की पावर d है ये हमारी कैसे आ जाती है, गुणा में, और जो बेस की पावर है ये बट्टे में आ जाएगी। तो लॉग a और यहाँ पे c, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा फॉर्मूला आ जाता है हमारा, इसके बाद फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब कौन सा फॉर्मूला रह गया है हमारा, देखो अगर यहाँ पे ई ई अगर दोनों पद समान लिखे हैं तो इसका मान हम एक जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर a की पावर log a x लिखा है, a की पावर log x a लिखा है यानी आधा, अगर ये देखना जो ये लिखा है ये वाला पद और इसका आधार अगर ये समान है तो बेटा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी x ही हो जाएगी, जैसे ये हमारा कट जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है बेटा। एक फॉर्मूला आता है हमारा a की पावर log c, ये नहीं बेटा, अब फॉर्मूला कौन सा रह गया है, एक हमारा फॉर्मूला रह गया है, लॉग, यहाँ पे अगर बहुत सारे पद दिए गए हैं एक्स वाई जेड बटे में एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे कर लो पी क्यू कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, गुणा वाले को ऐड कर दो, लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई प्लस के लॉग जेड माइनस के लॉग पी माइनस के लॉग क्यू, ये हमारा बेटा लॉग क्यू, इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट करके चलते हो, इतने क्वेश्चन कंप्लीट करके चलते हो तो तुम्हारा जो लघुगणक वाला चैप्टर है उसके जो सवाल है बेटा वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला आता है हमारे प्रश्न में तो उसको हम जब सवाल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उस फॉर्मूला को। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है लॉगरिथम के जो फॉर्मूले है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। इतना फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में लघुगणक जो कि लॉगरिथम के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।